बच्चों, अब मैं आपको जाट पंचम की नाक के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। प्रश्न 1। सरकारी तंत्र में जाट पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदमाशी दिखाई देती है, यह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर। सरकारी तंत्र में जाट पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदमाशी दिखाई देती है, वह उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाती है। उन लोगों को गुलाम बनाने वालों की चिंता अधिक थी। वैसे भी भारतीय विदेशियों और विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं। सरकारी तंत्र के लोग स्वयं को तथा नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। प्रश्न 2। रानी एलिजाबेथ के दर्जे की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? उत्तर। रानी एलिजाबेथ के दर्जे की परेशानी थी कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब क्या पहनेगी। यह चुनाव जरूरी था, क्योंकि वेशभूषा ऐसी हो जिससे पद की गरिमा झलके और लोग प्रभावित हों। रानी की वेशभूषा में कोई कमी न रह जाए, यही दर्जे की चिंता का मुख्य कारण था। हमारी दृष्टि में ये सही है। प्रश्न 3। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? उत्तर 3। नई दिल्ली की काया पलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। नंबर 1। सड़कों की मुरम्मत और चौड़ा करने का कार्य किया गया होगा। नंबर 2। पीने के पानी की व्यवस्था की होगी। नंबर 3। राजपथ पर पौधे लगाए गए होंगे। पौधों को काट छांट कर आकर्षक बनाया गया होगा। नंबर 4। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई होगी। नंबर 5। सरकारी भवनों और सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की गई होगी। नंबर 6। सार्वजनिक और सरकारी स्थलों की साफ सफाई की गई होगी। नंबर 7। शौचालय की व्यवस्था की गई होगी और नई दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया होगा। प्रश्न 4। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। उत्तर। आज की पत्रकारिता में चर्चित व्यक्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता से किसी प्रकार का ज्ञान नहीं मिलता। वह फैशन के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है, जिसे नायक नायिकाएं या खिलाड़ी पहनते हैं। ऐसे समाचारों को मुख्य पृष्ठ पर स्थान देना उचित नहीं है। मुख्य पृष्ठ पर तो जनता को जागरूक करने वाले या ज्ञानवर्धन करने वाले समाचार ही छापे जाने चाहिए। इस प्रकार की पत्रकारिता का युवा पीढ़ी पर, आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर। इस तरह की पत्रकारिता का युवा पीढ़ी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वह प्रसिद्ध हस्तियों की ही नकल करने की होड़ में लग जाती है। आम जनता, आम आदमी विशेषकर युवा पीढ़ी में हीन भावना जागृत होती है, जबकि धनवान उसी फैशन को अपनाता है। युवा पीढ़ी शिक्षा की ओर से विमुख हो जाती है, फैशन में अधिक रुचि लेती है, स्वयं को इस होड़ में पिछड़ने देने के लिए अपराध का मार्ग भी अपना लेती है। प्रदर्शन की भावना आ जाने के कारण लक्ष्य पीछे छूट जाता है और युवा पीढ़ी उन्नति की ओर जाने के स्थान पर अवनति की ओर चली जाती है। जाट पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या यत्न किए? उत्तर। जाट पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने सबसे पहले यह जानना चाहा कि मूर्ति कब और कहाँ बनी थी, उसका पत्थर कहाँ से लाया गया था। जब कुछ पता न चला तो मूर्तिकार हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर पत्थर की खोज में गया। फिर देश में अपने नेताओं की मूर्तियों की नाक को परखा, देखा, यहाँ तक कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने लगी सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों का निरीक्षण किया गया, पर उस सब की नाक जाट पंचम की नाक से बड़ी निकली। अंत में मूर्तिकार ने जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का सुझाव दिया। प्रश्न 6। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो भी मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए कुछ अन्य कथन काट छांट कर लिखिए। पाठ में आए कुछ कथन निम्नलिखित हैं। नंबर 1। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। नंबर 2। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। नंबर 3। सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। नंबर 4। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ नहीं पता नहीं चला। एक खास कमेटी बनाई गई जिसके जिम्मे यह काम दे दिया गया। नंबर 6। एक की नज़र ने दूसरे से कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये प्रश्न उत्तर आपने बच्चों याद करने और लिखने हैं।